बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मुकम्मल रिज़ल्ट आ चुका है मेरे पास और उस रिज़ल्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं जी 4 सीटें और जो चौथी सीट है उसके ऊपर रोला बना हुआ है क्योंकि बहुत क्लोज है। बिल्कुल थोड़े से वोटों से फ़र्क से वो सीट जीती गई है। 60,000 से ज़ायद वोट दोनों कैंडिडेट्स ने लिया है और जो फ़र्क बताया जा रहा है वो 4,000 का फ़र्क था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार रावलपिंडी से जीत रहा था और अचानक सिस्टम डाउन हुआ। जब सिस्टम वापस आया तो फिर नून लीग चंद वोटों से जीत चुकी थी। ये कुछ 50 के करीब वोट बनते हैं जिन वोटों से जीत हुई है मुस्लिम लीग नून की। अब यहाँ पे दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इन चीज़ों को चेक किया जाएगा क्योंकि जो PP7 है रावलपिंडी की, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि धांधली हुई है। क्योंकि देखें, तहरीक इंसाफ के लोग जब जीत रहे थे उनको पता चल गया कि वो 12, 13, 14 सीटें जीत गए तो वहाँ पे वो रिलैक्स हो गए और उसका फ़ायदा जो है वो उठाया मुखालिफ सियासी जमात ने और मुखालिफ सियासी जमात ने PP7 के अंदर कार्रवाई दिखा दी। अब वहाँ पे दोबारा वोटों की गिनती की जाएगी क्योंकि मैं भी हैरान था। 4-5 हज़ार की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, अचानक सिस्टम डाउन हो गया और जब दोबारा रिजल्ट आया तो फिर एकदम फ़र्क पड़ गया और वो जमात बिल्कुल PTI के बराबर आ गई और 50 वोटों से इलेक्शन जीत गई। लेकिन ये कल पता चल जाएगा। दोबारा गिनती के अंदर हो सकता है कि ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाए। लेकिन नून लीग बहुत मुश्किलों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद 4 सीटें जीत पाई है, सिर्फ 4 सीटें। अब मैं आपको बताता हूं कि 4 सीटें वो कैसे जीती। ये बड़ी अजीब कहानी है कि नून लीग ज़्यादा जीती है या ज़्यादा हारी है पिछले इंतखाब के नतीजे में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा जीती है या ज़्यादा हारी है पिछले इंतखाब के नतीजे में। अब बहुत सारे बहाने घड़े जा रहे हैं। PMLN के लोग ये कह रहे हैं कि साबित हो गया कि इदारों ने और हुकूमत ने धांधली नहीं की है। हालांकि बदतरीन धांधली हुई है। पुलिस का इस्तेमाल किया गया, इदारों का इस्तेमाल किया गया, लोगों को डराया और धमकाया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो लोग जो वोट डलवा सकते थे उनको गिरफ्तार किया गया। हर एक शख्स को खौफजदा किया गया। एक माहौल पाकिस्तान में खौफ का बनाया गया, खासतौर पे पंजाब के उन हलकों में जहां पे इलेक्शन हो रहा है। सारा दिन गिरफ्तारियां होती रही, तरक्याती काम उन हलकों के अंदर होते रहे, पैसे का बेदरेग इस्तेमाल होता रहा, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जाता रहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें पूरा जोर लगाती रही। इसके बावजूद 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है स्टेट में, 20 में से 15, यानी 2/3 नहीं 75% कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। यह नून लीग के लिए बड़ी खौफनाक चीज़ है कि इतनी ताकत लगा के भी, और इससे पहले ताकतवर हल्के भी इमरान खान साहब मिस्टर X और मिस्टर Y का जिक्र करते रहे हैं। यह सब कुछ होता रहा है यहाँ पे, यह सब कुछ होता रहा है और सब जानते हैं कि यह होता रहा है। लेकिन जब अवाम ने हार नहीं मानी, जब मीडिया के अंदर कुछ लोग खड़े हो गए, जब लोगों ने आवाज़ दी, जब लोगों ने टक्कर दी और लोगों ने यह कहा कि नहीं, पाकिस्तान में जमहूरियत है, हमें हक दिया जाए, हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होगी, तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान की आवाम का सामना नहीं कर सकते। याद रखिए, कोई भी इदारा हो, कितना भी ताकतवर हो, उनके पास कानून का सहारा हो, हथियार का सहारा हो, डंडे का सहारा हो, जेल का सहारा हो या कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो जितने मर्जी ताकतवर हो, लेकिन कभी भी अवाम से ताकतवर और बड़े नहीं हो सकते। एक इदारे की ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ चंद लाख की हो सकती है, लेकिन अवाम की स्ट्रेंथ जो है वो करोड़ों में है। 22 करोड़ का मुल्क है, लोगों का फैसला इस मुल्क के अंदर चलेगा। जब जब लोग तय करेंगे कि हमने ये करना है, तब तक हर ताकत को उनके सामने सरेंडर करना पड़ेगा, हर इदारे को उनकी ख्वाहिश के सामने अपने आप को झुकाना पड़ेगा। और आज ये साबित हो रहा है। ऐसा नहीं था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो एक हुकूमत गिराई गई थी उसको इतने आराम से बनने दिया जाएगा। ये लोगों की विल थी, लोगों का हौसला था, लोगों की हिम्मत थी और लोगों का डट जाना था और लोगों का टक्कर लेना था, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े साइड पे हो गए और उन्होंने लोगों को उनका हक इस्तेमाल करने दिया। अब हुआ यह है कि मुख्तलिफ हीले बहाने तराशे जा रहे हैं, मुख्तलिफ बहाने लगाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि धांधली नहीं हुई, तो धांधली तो बड़ी टका कर हुई है। अगर यह धांधली ना होती तो एक भी सीट
एक भी सीट, मैं फिर कह रहा हूं कि एक आधी सीट छोड़ दें, एक भी सीट पीएमएलएन नहीं जीत सकती थी। 19 सीटें तो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती अगर धांधली ना होती तो। पीटीआई कह रही है कि हम 20 की 20 जीत जाते अगर धांधली ना होती तो। पीएमएलएन ने 4 सीटें निकाली हैं। इंतहाई धांधली करने के बाद रावलपिंडी वाली सीट पे अभी भी रौला है, जबकि एक आजाद उम्मीदवार जीता है। इमरान खान साहब ने यह कहना था और ऐलान करना था अपनी जीत का, लेकिन उन्होंने नहीं किया और वो कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कोर कमेटी का इजलास बुला लिया है। 22 तारीख को वजीर आला पंजाब बन जाएंगे परवेज इलाही साहब। अब 2 रास्ते हैं नून लीग के पास इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए, सिर्फ 2 रास्ते हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, वो इमरान खान की पार्टी के अंदर से कम 4, 5, 6 लोगों को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दें, क्योंकि उनकी भी 173 की तादाद है, 173 इनकी भी है। इनके 15 जीत गए तो इनकी तादाद बढ़ के हो गई है 188, और पीएमएलएन की तादाद, क्योंकि उन्होंने 4 सीटें जीती हैं, तो बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगी 177। तो अब वो कम से कम भी 10 लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मजबूर करें कि वो लोग रिज़ाइन कर दें, और अगर वो लोग रिज़ाइन करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा पीएमएलएन को, और फिर उनकी तादाद ऊपर आएगी। कम से कम 10-11 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से इस्तीफ़ा दें, लेकिन इतने लोग इस्तीफ़ा नहीं देंगे क्योंकि लोगों ने हालत देख ली है लोटों की जो हुई है। बुरी तरह लोटे पिट गए हैं, इतनी धांधली के बावजूद नहीं जीत पाए हैं, तो लोटे अगले इलेक्शन में कैसे जीतेंगे, ये सोचकर सब इबरत पकड़ेंगे। और जिन लोगों ने लोटा बनना था वो तो पहले ही बन गए थे, जिन्होंने नहीं बनना वो पहले भी नहीं बने, अब भी नहीं बनेंगे। लेकिन अगर कोई बनेगा भी तो अब डर जाएगा, वो इबरत पकड़ेगा इनसे कि ये तो बड़ी बदतरीन शिकस्त होती है जब आप लोटा बनते हैं। तो ये ऑप्शन तो हो गया ख़त्म। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि परवेज इलाही को मुलाकात करें नून लीग के लोग और उनको ये कहें कि देखें इमरान खान साहब इस हुकूमत को बनने के बाद गिरा देंगे और वो जल्दी नए इलेक्शन में जाना चाहेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि आप नून लीग के पास इधर आ जाएं अपने 10 वोट लेकर और आप वज़ीर आला पंजाब बन जाएं। हम आपको गारंटी करते हैं कि 1.5 साल तक आपकी हुकूमत पंजाब में चलेगी। ये दूसरा ऑप्शन है, 1 साल और आपको हुकूमत चलाने का मौका मिलेगा। परवेज इलाही साहब ने यह कहा कि 2 सेकंड में हुकूमत गिरा दूंगा जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बलियां तहलील कर दूंगा। लेकिन अगर यही परवेज इलाही साहब नून लीग के साथ जाके मिल जाएं और वहां पे एक हुकूमत बना लें और वज़ीर आला पंजाब बन जाएं, तो 1 साल तक हुकूमत कर सकेंगे पंजाब के ऊपर। यह लालच भी वो देने की कोशिश करेंगे, लेकिन परवेज इलाही साहब भी जानते हैं कि नून लीग के साथ उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। लिहाजा इस चीज़ को देखते हुए परवेज इलाही साहब कभी भी ये गलती नहीं करेंगे और ना ही मोनिस इलाही साहब उनको ये गलती करने देंगे। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब आ जाए उस ऑप्शन की तरफ जो पीटीआई के पास है। पीटीआई वार्निंग देगी वफाकी हुकूमत को, शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ कहां से कहां तक के वजीर आजम है, जरा ये भी सुन लें। शहबाज शरीफ इस वक्त वजीर आजम बन चुके हैं गोलड़ा मोड़ से लेकर 12 कोह तक, सिर्फ इतने एरिया के वजीर आजम हैं। इस्लामाबाद में जब आप एंटर होते हैं थोड़ा आगे जाते हैं तो गोलड़ा मोड़ आता है, वहां से लेकर 12 कोह तक इस्लामाबाद का एरिया है। यहां पे शहबाज शरीफ अब वजीर आजम बन चुके हैं। इसके बाहर उनकी कोई हुकूमत नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन पहले जब मुझे इन्होंने इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था तब तक वो एरिया इस्लामाबाद का हिस्सा था। लेकिन उसी दिन इस्लामाबाद की इंतजामिया ने एक बोर्ड लगाया था जाके गोलड़ा मोड़ के पास कि यहां से इस्लामाबाद शुरू होता है। लिहाजा शहबाज शरीफ ने आगे वाला एरिया वैसे ही छोड़ दिया था, तो अब वो उस इलाके के वजीर आजम भी नहीं रहे हैं। और ये उसी दिन हुआ था जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया था। और जो जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब, उनकी अदालत में ये बताने के लिए कि जनाब जहाँ तक इस्लामाबाद है तो इमरान रियाज खान को हमने पकड़ा है इस्लामाबाद के बाहर से, तो शहबाज शरीफ साहब अब वो अंदर वाले एरिया के वज़ीर आज़म होंगे। ये टूल प्लाजा भी उनके इख्तियार से, दायरा इख्तियार से बाहर चला गया है। पीटीआई करेगी क्या? नंबर 1, पीटीआई ये कहेगी कि लॉन्ग मार्च किया जाए फौरी तौर पर। जो इमरान खान साहब चाहते हैं कि एक बड़ा लॉन्ग मार्च हो और पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद में पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा से लोग आएंगे, कौन रोकेगा? पंजाब वाले कैसे रोकेंगे? हुकूमत खत्म हो गई। पंजाब से लोग निकलेंगे, कौन रोकेगा? कैसे रोकेंगे? हुकूमत खत्म हो गई।
तो पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ी तादाद में लोग बढ़ेंगे इस्लामाबाद की जानिब, और वो जो लॉन्ग मार्च ड्यू था इमरान खान साहब उसकी तारीख देंगे और ये कहेंगे कि उस तारीख तक ये हुकूमत गिरा दो, उस तारीख तक ये सारा मामला खत्म कर दो, नए इलेक्शन अनाउंस कर दो, वरना मैं इस्लामाबाद में आ रहा हूं एक बड़ा लॉन्ग मार्च लेकर। उससे बचने के लिए नून लीग के पास एक ऑप्शन गवर्नर राज की भी हो सकती है, लेकिन क्या वो गवर्नर राज लगा पाएंगे? आईनी तरामीम के बाद यह मुमकिन दिखाई नहीं देता। असेंबलियों की तहलील भी इमरान खान साहब के पास एक ऑप्शन है, क्योंकि परवेज इलाही पहले ही कह चुके हैं 2 सेकंड में कर दूंगा, उधर महमूद खान है वो भी कर देंगे। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियां तहलील हो जाती हैं तो फिर बाकी बचता क्या है? तमाम MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। तो अभी तो ये हालत हुई है उन लोटों की जो सूबाई असेंबलियों के अंदर जिन्होंने 2 नंबरी की है, जो MNA जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई, जिन्होंने उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिराई, उन लोटों की लोगों ने क्या दुर्गत बनाई है। अब जिन लोगों ने इमरान खान की हुकूमत गिराई है, सोचें लोग उनकी क्या दुर्गत बनाने वाले हैं जनरल इलेक्शंस के अंदर। यानी राजा रियाज वगैरह, नूर आलम खान वगैरह, ये लोग अब कानों को हाथ लगाएं जो इनके साथ होने वाला है। असेंबलियों की तहलील से भी इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो पाकिस्तान अब बहुत तेजी से इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा। इमरान खान साहब आज होने वाले कोर कमेटी के इजलास के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक डेडलाइन दे सकते हैं जिसमें वो हुकूमत से ये कहें कि आप जवाब खो बैठे हैं, पब्लिक आपके साथ नहीं है, आप ये फैसले नहीं कर सकते पाकिस्तान के लिए, फिलहाल आप हुकूमत ख़त्म करें और इलेक्शन अनाउंस करें। नवाज शरीफ ने भी पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी पार्टी का हंगामी इजलास आज शाम को तलब कर लिया है। हारने की वजूहात के ऊपर 100 बहाने बनाए जा रहे हैं। हमने मुश्किल फैसले किए, हमने महंगाई बढ़ाई, हमने ये किया वो किया, ये सब झूठ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने आज़ादी और खुद मुख्तारी के बयानिए को ओन कर लिया है। NRO 2 से लोगों ने नफरत की है कि ये आए थे अपने आप को NRO देने के लिए, अपने केसेस खत्म करने के लिए, और इन्होंने वही काम किया है। पब्लिक के ऊपर इन्होंने महंगाई का बोझ डाला है और इनको पब्लिक से कोई सरोकार नहीं था। पंजाब ने एक मरतबा फिर साबित किया कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ उन्होंने वोट दिया है। यानी जो एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की, या जो यानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट दिया, ये तो चंद साहब भी कह रहे हैं, नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उन्होंने क्या लिखा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, मुझे वहीं से ये आइडिया आया। आज के इलेक्शन का सबक, पंजाब ने एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट दिया है। अवाम ने किसी पार्टी का मैंडेट लेकर दूसरी पार्टी में जाने को भी रद्द कर दिया है, ये उन्होंने कहा है। तो लोटाक्रेसी भी नहीं चलेगी और एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत भी नहीं चलेगी। लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया है। लोग बेईमानी के खिलाफ उठ के खड़े हो गए हैं। लोगों को शऊर आ गया है वोटरों के अंदर, बहुत ज्यादा धांधली दबाकर हुई है, इसके बावजूद हार गई है PMLN और उसके सारे इत्तेहादी। और जितने वोट इनको पड़े हैं उनमें ज्यादा वोट धांधली के जरिए से लिए गए हैं। तहरीक लब्बैक के साथ क्या हुआ? लेकिन तहरीक लब्बैक एक शानदार जमात बनाई थी खादम हुसैन रिजवी साहब मरहूम ने, और उनका मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था। उस दौर में बहुत तेजी से लोग इस जमात में दाखिल हो रहे थे। वो हर उस अच्छे काम की तारीफ करते थे और गलत काम को हमेशा तनकीद करते थे। लेकिन उनके बाद उनकी जमात ऐसी नहीं रही। इमरान खान साहब ने नामूस रसालत के लिए बहुत आवाज़ उठाई दुनिया भर में, लेकिन उनकी जमात खामोश रही। इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया के लिए पहली मरतबा दुनिया को मुतहर्रिक किया, उनकी जमात खामोश रही। लेकिन लोग देख रहे थे, लोगों ने देखा कि अब ये जमात सिर्फ सियासत कर रही है और अपने असल नज़रिया से, जिस नज़रिया को लेकर खादम हुसैन रिजवी साहब चले थे, उससे दूर होती चली जा रही है। लिहाजा लोगों ने इस जमात को भी रिजेक्ट किया है और इस जमात को वो नताइज नहीं मिले जिनकी तवक्को की जा रही थी। इसहाक डार साहब को पाकिस्तान में आना था, आकर पाकिस्तान की मईशत को संभालना था, आकर उनको हलफ लेना था और बतौर वजीर काम करना था। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक यहाँ पंजाब की सूरत हाल के बाद, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो इलेक्शन को देखेंगे। इलेक्शन हारने की सूरत में इसहाक डार कभी वापस नहीं आएंगे। अब उनके डॉक्टरों ने फैसला महफूज कर लिया है उनकी बीमारी का, और ये फैसला मुनासिब वक्त पर वो सुना देंगे कि इसहाक डार साहब बीमार हैं, वो दोबारा से ट्रैवल नहीं कर सकते। मजाक बनाकर रखा हुआ है इन्होंने बीमारी को, मजाक बनाकर रखा हुआ है इन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान की अदलिया को।
और पाकिस्तान के अंदर एहतसाब के निज़ाम को जब दिल करता है भाग जाते हैं, सामना नहीं करते अदालतों का। तो ये जी इसहाक डार साहब के डॉक्टर जो है उन्होंने भी इनकी बीमारी का फैसला महफूज कर लिया है और बहुत जल्द वो फैसला सुना दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि अब इमरान खान को रोकेंगे कैसे, क्या रोक पाएंगे? ऐसा लगता है कि अक्टूबर और नवंबर के अंदर पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं और इन इंतखाबात में इस पॉपुलैरिटी की वेव को देखते हुए ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेंगे। जितनी धांधली लाहौर में हुई है, अगर ये ना होती तो 4 की 4 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती और लाहौर मुकम्मल तौर पे PMLN के हाथ से निकल जाता। अब आ जाए इस बात की तरफ कि इमरान खान साहब अगर पंजाब में हुकूमत बनाते हैं तो कुछ चीज़ें वो क्या करेंगे। वो कुछ इंक्वायरियां ज़रूर करवाएंगे उन पुलिस अफसरान के खिलाफ और उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जिन्होंने 25 मई को जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर दिया था, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर मुकदमात बनाए, जिन्होंने सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया उनके ऊपर मुकदमात बनाए, जिन्होंने जुल्म का एक बाजार गर्म किया और जिन्होंने सियासी वफादारियों को अपनी नौकरी से ज़्यादा अजीज़ कर लिया। उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ भी होंगी, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ भी होंगी और वो आइंदा चलती रहेंगी और उनको निशान इबरत भी बनाया जाएगा। इन लोगों की लिस्टें बाकायदा मौजूद हैं। अब आ जाए इस बात की तरफ कि जीता कौन और हरा कौन। देखें, PTI की 10 सीटें थी, 10 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों की थी। PTI ने अपनी 10 सीटें जीती और उन आज़ाद उम्मीदवारों की 5 सीटें भी जीत लीं। हालांकि इस मरतबा उन आज़ाद उम्मीदवारों के पास नून लीग का टिकट था। ना सिर्फ उन आज़ाद उम्मीदवारों को उनका अपना वोट पड़ना था, बल्कि उन ही आज़ाद उम्मीदवारों को नून लीग का वोट भी पड़ना था। तो नून लीग अपना वोट उन आज़ाद उम्मीदवारों के साथ शामिल करने के बावजूद सिर्फ 4 सीटें जीत सकी। ये बदतरीन शिकस्त है। जबकि PTI नून लीग का वोट उन आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलने के बावजूद अकेली उन सबको शिकस्त दे गई, 5 सीटें जीत गई। तो ये एक शानदार और बहुत बड़ी फतह है। नून लीग के लिए सोचने का मुकाम यह है कि जिस शॉर्टकट के लिए वो आए, जिस तरह बूट पॉलिश करके वो इक्तदार में पहुंचे, जिस तरह से उन्होंने न्यूट्रल्स की मिन्नतें की, जिस तरीके से उन्होंने अपने केसेस से बचने के लिए हर वो गलत रास्ता और शॉर्टकट इस्तेमाल किया जिससे वो इक्तदार तक पहुंचे, ये रास्ता इक्तदार तक तो उनको ले आया लेकिन अवाम की नज़रों से उनको गिरा दिया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।